फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की। आखिरकार में अदानी विल्मा लिमिटेड ने इतिहास रच ही दिया। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, यानी 1 लाख करोड़ रुपीज के मार्केट कैप में शामिल हो गई है अदानी विल्मार। अदानी विल्मार ने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लोग कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अदानी विल्मार में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, ये जो प्राइस है ये अनफेयर है। अब आप देख लो, प्राइस तो 800 को क्रॉस कर गई और वो लोग कहाँ रह गए जो कह रहे थे कि इसकी प्राइस 300 भी ज़्यादा लग रही है। अब उनका क्या होगा? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पिछले दिनों जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट दिया था। जेपी मॉर्गन का कहना था कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस 2023 यानी मार्च 2023 तक नीचे आएगी। हुआ उलट, और उसी दिन मैंने कहा था कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार तेजी आएगी। फ्रेंड्स, जिस दिन इसका आईपीओ आया था उस दिन डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, बहुत लोगों को चिंता हो रही थी। मैंने उसी दिन 12 बजे वीडियो बनाया था और आपको कह दिया था डरने की कोई बात नहीं, ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे निवेश बनाए रखें, और बिल्कुल वही हुआ। उसके बाद में भी मैंने लगातार आपको कहता रहा हूँ मैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, ये बहुत कम समय में शानदार रिटर्न देगा। मैंने इसका जब टारगेट दिया था 4000 रुपीज़ का 5 ईयर का, लोग मानने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा कह दिया, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से होगा। तो मैंने बताया भी था, उसको कंपेयर करके भी बताया था रुचि सोया के साथ में, कि रुचि सोया जिसका आप देखो तो रिवेन्यू और बाजार बहुत छोटा है, उसके बावजूद उसकी प्राइस अगर 1300 तक जा सकती है तो क्यों नहीं जाएगा अदानी विल्मार। हिंदुस्तान की सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है, तो ये बात साबित हो चुकी है। आप देखो कम समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, और यहाँ पे इसकी जो रफ्तार है रुकने वाली नहीं है, अब बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे चौंकाने वाले टारगेट भी निकल के आ रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट की राय भी है, और ये तेजी क्यों बंदी है इसके पीछे वजह क्या उसको भी जानेंगे। अब मुख्य मुद्दे की बात, क्या इस समय में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या हमें और भी वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर नई एंट्री करनी चाहिए। बहुत सारी बातें जिनका जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में फिर से गिरावट होगी या फिर बहुत ही शानदार तेजी आने वाली है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 799 पर, लो हुआ 787 का, और अंत में 803 पर क्लोजिंग है 4.99% की तेजी के साथ में। तो अपर सर्किट लगा 5% का, बहुत ही शानदार इसने आज परफॉर्मेंस दिखाई। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 227 52 वीक का लो था और 803 इसका 52 वीक का हाई है जो आज इसने रिसेंटली बना दिया है। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में ये शामिल हो चुका है। आज इसका जो मार्केट कैप है वो 1,04,383 करोड़ रुपीज़ का, तो बिल्कुल 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में आ चुका है। और ये अदानी ग्रुप की छठी कंपनी है जो 1 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप में शामिल हो चुकी है। इससे पहले कल अदानी पावर ने भी यही कमाल किया था, और ये मैंने कहा था पहले कि दोनों स्टॉक रॉकेट बनने वाले हैं, और दोनों स्टॉक ने लोगों को वाकई में मालामाल कर दिया। बहुत ही कम समय में आईपीओ आया, अभी समय भी नहीं हुआ, कम से कम 250% का बम्पर रिटर्न मिल चुका है अदानी विल्मार में। फ्रेंड्स, ये जो तेजी बढ़े इसके पीछे वजह क्या है? तो जो संतोष मीना है, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड, उनका कहना है कि जो यूक्रेन का युद्ध जारी है उसका फायदा पूरा मिल रहा है अदानी विल्मार को, क्योंकि अदानी विल्मार के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, और ये यूक्रेन का जो युद्ध जारी हुआ उसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल की जो यहाँ पे जो आ रही थी हमारे पे जो सप्लाई थी वो सारी रुक गई है यूक्रेन की वजह से। ऊपर से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो पाम ऑयल भी नहीं आ पाएगा, और पाम ऑयल की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। जितने भी यहाँ पे अगर आप कोई बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पे पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, बिस्किट में, चॉकलेट में, डिटर्जेंट पाउडर में, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में पाम ऑयल का जो बैन लगा वो भी इसके लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर हो चुका है। दूसरी तरफ मलेशिया में जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, इस वजह से ऑयल की सारी सप्लाई रुक गई है। तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, और यहाँ पे जब ऑयल नहीं आ रहा तो ऐसे में जो ऑयल कंपनियाँ जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो आप देखोगे तो अदानी विल्मा लिमिटेड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में सेकंड नंबर है इनका। यहाँ पे इनके पास बहुत सारी स्टोरेज की जगह है और बहुत सारा माल इनके पास स्टॉक में भी है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का इनका पोर्ट्स है, इनके ट्रांसपोर्टेशन की पूरी चैन है, इस वजह से इन्होंने पहले ही बहुत सारी खरीदारी कर ली है। हर तरह के ऑयल इनके पास पहले से स्टॉक में है। तो अब जो प्राइस बढ़ रही है बहुत लगातार और बढ़ेगी प्राइस, उसका पूरा फायदा इनको मिलने वाला है, यानी इनके कारोबार में बहुत ही बड़ी वृद्धि होने वाली है, इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा और इसका फायदा तो स्टॉक को मिलना ही मिलना है। स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, दौड़ने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपीज के मार्केट कैप में शामिल हुआ है, ये तो पहली सीढ़ी है, इससे आगे अब और दौड़ना शुरू होने वाला है स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि आपको बाय करना चाहिए अभी भी, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट इसका जो सजेस्ट किया वो है 350 से लेकर 1000 का, यानी उनका कहना है कि 1000 तक स्टॉक जा सकता है और बिल्कुल बुलिश जोन में बना हुआ तो जा भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक तेजी से दौड़ ही रहा है।
लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली और अच्छा इसमें रिटर्न भी मिल रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अब स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर बाजार में गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर लोअर सर्किट लगेंगे तो फिर आपको एग्जिट होने का मौका नहीं मिलेगा, जो प्रॉफिट है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे में अब आपको जो 5% का अपर सर्किट है, लोअर सर्किट है, तो आपको 4% के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर लोअर सर्किट लगने लगेगा तो पहले आपका सौदा कट जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है, आपका प्रॉफिट अपने घर पे आ जाएगा। इसलिए आपको 4% के लोअर की तरफ आपको 4% का स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। दूसरी एक और आपके लिए रास्ता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें लगभग 250% की तो शानदार आपको तेजी मिल चुकी है, यानी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिला है। तो कम से कम इसके 50% शेयर आप बेच सकते हैं। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो सारा आपके घर पे आ जाएगा और बाकी का जो प्रॉफिट है उसको रखें आने वाले समय। वाकई में ये बहुत स्टॉक आगे से जाने वाला है। जो हमारा टारगेट है 4000 का 5 ईयर का, मुझे लगता है उससे पहले भी आ सकता है। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब जेपी मॉर्गन ने इसका सेल का टारगेट दिया था, उनका कहना है कि इसकी प्राइस मार्च 2023 में 367 होगी, यानी आने वाले मार्च में, इस साल के जो एक साल के बाद 323 की उनको 367 की उनको प्राइस दिखाई दे रही थी। और उसी दिन मैंने कहा था कि ये एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को भरमाने का, फंसाने का प्लान है। ऐसा कोई संभावना नहीं है कि स्टॉक 367 पे जाए, ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और बिल्कुल वही हुआ। आप देखोगे जेपी मॉर्गन के टारगेट का क्या हुआ जो दे रहे थे, अब आप देखो 367 की जगह पे स्टॉक तो 800 को क्रॉस कर गया। तो ये ऐसे ही होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास जो शेयर है उनको लेने के लिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस और ये ग्लोबल फंड जो है ऐसे ही सेल के टारगेट देते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको निवेश इसमें बनाए रखना है, क्योंकि वाकई में कंपनी बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में सेकंड नंबर आता है और यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का टोटल जो रिवेन्यू है वो 47,028 करोड़ रुपीज़ का, और इनका देखोगे तो 37,090 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो जल्द ही ये हो सकता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी क्रॉस कर जाए और इंडिया की नंबर 1 FMCG का फर्म बन जाए, क्योंकि ये ITC से फिलहाल ऊपर है। तो आप देखो कि इसका कारोबार ऐसे ही बढ़ने वाला है और इसमें आपको निवेश बनाए रखना है। वाकई में आपको मल्टीबैग रिटर्न देने वाला स्टॉक है और आने वाले समय में भी आपको बम्पर रिटर्न देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है, नहीं तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले ताकि लोअर सर्किट लगे तो आपको कोई लॉस ना हो। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट देखें तो 73% बाई की कॉल है, 24% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो अभी भी लोगों का 76% लोगों का रुझान बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वालों की अब जो संख्या वो भी बढ़ने लगी है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 746 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 727 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 717 का। तो फिलहाल बड़ी गिरावट में भी 700 नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर की तरफ जाने पे जो रेजिस्टेंस है वो है 774 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने पे 783 का रेजिस्टेंस मिलेगा और इसको ब्रेक किया तो फिर 802 का रेजिस्टेंस है। अब आप देख लो कि स्टॉक तो 803 पर है, तो तीनों रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया। इसका मतलब स्टॉक पूरी तरह से बुलिश जोन में और लगता है कल भी अपर सर्किट लगेगा, बाजार ने साथ दिया तो मुझे लगता है कि जल्द ही 1000 को भी टच कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जल्द ही आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को 1000 के आसपास तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। 250 रुपये का स्टॉक अगर 1000 तक पहुँच जाता हो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे, जो हमारा टारगेट जल्दी आएगा। और ये स्टॉक सिर्फ अदानी विल्मार नहीं, टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ने वाले और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।